इस लेसन में मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताऊंगी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत इजी करके बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5 स्क्वायर। देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं और पावर भी कहते हैं। तो ये है 5 स्क्वायर और स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाय, यहां पे देखें पैरेंथेसिस आ गया, 5 स्क्वायर और फिर उसकी पावर 3, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। दोबारा मैं एक दफा पहले आपको समझा देती हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में। ये है 5 स्क्वायर और फिर उसकी पावर है 3, जबकि सेकंड पार्ट क्या है जिससे डिवाइड हो रहा है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और फिर पैरेंथेसिस है और उसका क्यूब है। राइट तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर ये 5 स्क्वायर और उसकी पावर 3 है ये, तो इट मींस कि ये 2 3 टाइम्स है। दो जो है वो आपके पास 3 दफा है, 2:2:2, ये ऐसे है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 5 की पावर 8 हो गई, ये ऐसे हो गया, डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको सपोज नीचे करके दिखाऊं, कोई बात नहीं, एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ क्या होगा, देखिए जब पैरेंथेसिस हुआ तो ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई होंगे। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये 2 3 टाइम है, 2 × 2 × 2 के 3 टाइम है। अब ये होगा 2 3 टाइम्स 6, तो 5 की पावर हो गई 6। देखें बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ये बहुत कंफ्यूज करता है कि यहाँ पे क्या करें। या तो आप ऐसे कर लेते हैं कि 2 3 टाइम्स 6 कर लेते हैं, या अगर इसको 3 दफा लिखा है 2 को, तो आप यहाँ पे भी 3 दफा कर देंगे। अगर पैरेंथेसिस है तो आपने एक्सपोनेंट या पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 3 टाइम्स 6। अगर एक्स ये नहीं है पैरेंथेसिस, तो आपने जो भी इसकी स्क्वायर है उसको 2 टाइम लिखना है। 3 को आप 2 नहीं लिखेंगे, 3 × 3 × 3 नहीं, ऐसे भी नहीं करेंगे। 3 को 2 दफा भी नहीं लिखेंगे, 2 को 3 दफा लिखेंगे और ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी बेस सेम है, ये भी 5 है। और क्या रूल है डिवाइड का, अगर आपकी बेस सेम है तो आप अपने डिनोमिनेटर से ओनली ओनली एक्सपोनेंट को ऊपर ला सकते हैं और उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 पावर और एक्सपोनेंट 8 नेगेटिव या -6, क्योंकि ये आपका अब न्यूमरेटर में आ गया है। तो अब क्या होगा, 8 में से 6 माइनस हो गए तो आपके पास 5 स्क्वायर रह गया। और 5 स्क्वायर का क्या मीनिंग है, इसको आप 5 2 टाइम 10 नहीं लिखेंगे, इसका मीनिंग है कि 5 2 टाइम्स है। 5 कैसे है, इसका मीनिंग है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये 25 इसका आंसर हो गया। राइट क्या किया है मैंने कि 5 स्क्वायर पावर 3 है तो उसको आपने 2 टाइम लिखना है, और अगर ये पैरेंथेसिस में है तो ये एक्सपोनेंट्स और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पैरेंथेसिस आ गया और फिर है एक्स क्यूब उसकी होल पावर 2, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको इजी करके बता देती हूँ। यहाँ इसका मीनिंग है, यहाँ कोई पैरेंथेसिस नहीं है, इट मींस के 3 आपने 2 दफा लिखना है। 3 × 3 आपने ऐसे नहीं करना कि आप 2 को 3 दफा लिख रहे हैं, 2 × 2 सॉरी यस 2 × 2 × 2 वो 8 हो जाएगा। 3 को 2 टाइम्स लिखना है जो 9 होगा, तो x की पावर हो गई 9। अब क्या है, आपके पास सेम बेस है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, आप इसको भी नीचे ले जा सकते हैं क्योंकि इसकी पावर छोटी है। राइट अगर आप, मैं दोनों तरीके बता देती हूँ। अगर आप इसको नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आपके पास क्या रह जाएगा, ऊपर आपके पास सिर्फ 1 रह जाएगा। नीचे आपके पास था एक्स एक्सपोनेंट या पावर 9, और ये जब नीचे जाएगी तो माइनस हो जाएगा -3, और वो इक्वल आपके पास हो गया 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब।
एक्स क्यूब हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर आप इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको? x6 जो न्यूमिनेटर में था अब सिर्फ 9 ऊपर आएगा, तो -9। देखिए बेस बार बार ऊपर नहीं आएगी कि मैं x9 ऊपर ला रही हूँ, ओनली सेम अगर बेस है आपके पास तो ओनली पावर ऊपर ले आए, -9 हो जाएगा, जो इक्वल हो जाएगा हमारे पास x-3। देखिए ये -9 है और ये 6 है, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा और बड़ा 9 है, -3 हो गया। यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगर मजीद सिंप्लीफाई करना है, आप कह नहीं मैंने अब इसको पॉजिटिव करना है इस पावर को, तो क्या होगा, ये अभी न्यूमिनेटर में है, इसको अब डिनोमिनेटर में कैसे लेके जाएंगे, 1 रह जाएगा न्यूमिनेटर में और ये नीचे जाके वही चीज बन जाएगी। तो बेटर ये होता है कि आप देख लेंगे जिसकी पावर ज्यादा बड़ी है तो उसको वहीं रहने दें, छोटी को उसके पास ले जाए, आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा और यही आपका आंसर है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।